आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने का प्रावधान है और काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली भी मनाई जाती है। तो हम लोग निकल पड़े कार्तिक पूर्णिमा में काशी की गंगा में गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा भी थी और देव दीपावली भी, इसलिए कई रूटों को डाइवर्ट किया गया था और काफ़ी भीड़ भी थी। ई रिक्शा ने हमें लक्सा थाने पर छोड़ दिया और वहाँ से हम निकल पड़े पैदल ही काशी के दशाश्वमेध घाट के लिए। रास्ते में श्री राम मंदिर मिली और वहाँ पर हमने श्री राम की पूजा अर्चना की, जहाँ पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ये देखिए लक्सा का दृश्य। यहाँ पर आपको कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने वालों की एक लंबी भीड़ नजर आएगी। और ये है गिरजाघर चौराहा। यहाँ पर काशी रोपवे का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिसे टीन के घेरे द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ है और उतना ही ट्रैफिक जाम है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए सीधे रास्ते से दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था। गलियों से होकर हम निकल पड़े दशाश्वमेध घाट की तरफ। कई गलियों से गुजर कर, जिसमें हम आज पहली बार यात्रा कर रहे थे, से होते हुए हम पहुँचे गोदौलिया पर के चौराहे पर। और ये गोदौलिया का चौराहा है। यहाँ पर भी गोदौलिया के मुख्य सड़क पे आप देख सकते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने वालों की एक बड़ी भीड़ है। ये काशी विश्वनाथ जाने वाला रास्ता है। यहीं से आप काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। यही वो रास्ता है और ये रास्ता सीधा पहुंचता है दशाश्वमेध घाट की तरफ। यहाँ पर खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, कई दुकान हैं और अभी तो बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। ये देख सकते हैं कि रेलिंग के द्वारा आने और जाने वालों के लिए अलग रास्ता तैयार किया गया है, जो आगे जाकर फिर एक ही हो जाता है। लेकिन कोशिश की गई है कि भीड़ को अधिक से अधिक नियंत्रित किया जा सके और उन्हें अलग अलग रास्तों से घाटों तक पहुंचाया जाए। हम दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का भी आयोजन होता है। यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, तब से काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई है और गलियों और शहरों को काफ़ी सजाया गया है। ये उडुपी नामक रेस्टोरेंट भी दशाश्वमेध घाट पर स्थापित किया गया है। पहले यहाँ पर साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड हुआ करता था। अब हम पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन होता है। और आज तो एक विशेष गंगा आरती का आयोजन होना है और उसी के लिए देखिए किस तरह से सजावट की गई है। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है दशाश्वमेध के घाट को, जहां पर गंगा आरती होनी है। और इस गंगा आरती में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत
कई देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और ये आप देख सकते हैं जल पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और कई नावें जो रजिस्टर्ड नहीं होती है वो भी इस दौरान गंगा भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो ऐसे नाविकों को और नावों को जाने से रोकने के लिए और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जल पुलिस की व्यवस्था की गई। घाटों पर इतनी भीड़ थी और दूसरी तरफ के घाट पर जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी, तो हमने एक बोट किया 1000 रुपये में, जो हमें राजा घाट तक ले जाता। और राजा घाट चूँकि वहाँ पर अच्छी साफ सफाई है, तो वहाँ पर जाकर हमने स्नान करने का सोचा। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुझे कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने का मौका मिला है। संभवतः मेरी याद में ये पहला मौका है जब मैं कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने पहुंचा हूँ, वो भी काशी की गंगा। ये दशाश्वमेध घाट का आप दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही विहंगम दृश्य है। काफ़ी बड़ी भीड़ है और उतनी ही अच्छे तरीके से नावों को सजाया गया है, क्योंकि आज देव दीपावली भी है और इसी काशी में देव दीपावली का जो महत्व है ना, वो बहुत बड़ा है। देवताओं की दीपावली कहा जाता है, इसलिए नाम है देव दीपावली। और काशी क्षेत्र में इस दौरान भी लोग अपने घरों के बाहर और मंदिरों में, देवालयों में दीप प्रज्वलित करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। इस वक्त हम आपको गंगा का विहंगम दृश्य दिखा रहे हैं। गंगा का पाट अभी काफ़ी चौड़ा है, चूँकि अभी अभी बरसात खत्म हुई है। इस वक्त कार्तिक महीना चल रहा है, तो पानी भी साफ है और पानी में धार भी बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ हम आपको गंगा के घाटों का भी अवलोकन करें। जिधर भी देखिए उधर ही भीड़ और नौकाएं चल रही हैं। देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। ये केवल भारतीयों के लिए बहुत बड़ा उत्सव नहीं है, बल्कि कई विदेशी भी देव दीपावली देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और इस दौरान यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। रहने की व्यवस्था लगभग 2-3 महीने पहले से ही सारे होटल्स बुक हो जाते हैं, कई नावें बुक हो जाती हैं और महंगी काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं देव दीपावली देखने के। हमें तो मौका नहीं मिला है, हम तो सिर्फ गंगा स्नान करने आए हैं, तो हम आपको सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा में काशी के किनारे और गंगा में लोगों के चहल पहल को, लोगों की भीड़ को आपको दिखा रहे हैं। ये गंगा कल कल करती बहती हुई और हम अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं गंगा स्नान के। कई घाट हैं, प्रेमचंद घाट है, मुंशी प्रेमचंद घाट है, राजेंद्र प्रसाद घाट है, राजा घाट है। ऐसे ही कई घाट, नमो घाट से लेकर 80 घाट तक कई घाट हैं। ऐसे बताया जाता है कि कुल 84 घाट हैं। वाराणसी इसका नया नाम है, प्राचीन नाम काशी है। वरुणा और असी नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा और जिसे 80 घाट कहा जाता है, वास्तव में वो 80 घाट है। और गंगा आरती का प्रचलन काशी में है। इसके अलावे हरिद्वार में भी होता है और ऋषिकेश में भी होता है, लेकिन काशी के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का नज़ारा और प्रसिद्धि कुछ अलग ही है। 80 घाट पर सुबह ही बनारस के रूप में वहाँ पर भी गंगा आरती होती है। सुबह की गंगा आरती भी होती है और संध्याकालीन गंगा आरती भी होती है और ऐसे ही कई घाटों पर संध्या काल में गंगा आरती होती है। हम पहुँच चुके हैं राजा घाट
और यहीं पर हमें स्नान करना है और साथ ही साथ गंगा मैया का पूजन भी करना है। कार्तिक मास में गंगा स्नान का अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्मावलंबियों की यह अवधारणा है, ये आस्था है और उसी आस्था के तहत मैं भी गंगा स्नान करने पहुंचा हूँ। सनातन धर्म में यह भी मान्यता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है और इसी काशी से जुड़ा हुआ है राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है, जो कि राजा घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है हरिश्चंद्र का। यही राजा घाट पर एक भैया मिल गए जो गर्मा गर्म इडली और सांभर खिला रहे हैं। ये देखिए, ये अपनी छोटी सी बाल्टी में इडली और सांभर लेकर लोगों को परोसे। और अब समय हो चुका है गंगा पूजन। तो परिवार के सदस्य गंगा पूजन के लिए स्नान करके घाट पर आ गए हैं और अपने साथ लेकर आए हैं प्रदीप और बाती, जो सरसों के तेल से में डूबी हुई है। और यहाँ पर मेरे परिवार के लोग गंगा पूजन कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया है कि आप जब भी गंगा में स्नान करने आए तो गंगा का पूजन अवश्य करें। ये सनातन धर्म की आस्था है या रिवाज है या प्रक्रिया है, आप जो भी कहें। गंगा का पूजन, गंगा एक समय में न केवल मोक्षदायिनी हुआ करती थी बल्कि जीवनदायिनी भी थी। और ज़्यादातर जो नदियों सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो नदी घाटियों की किनारे, नदियों के किनारे। इसलिए गंगा का महत्व काफ़ी प्राचीन है। और अब गंगा स्नान करके हम लोग वापस निकल पड़े हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। गंगा के बारे में यह भी वैज्ञानिक मान्यता है कि इसमें एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जिसके कारण गंगा का पानी कभी भी प्रदूषित नहीं। और अभी जो दृश्य आपके सामने उभर रहा है वो है उडुपी रेस्टोरेंट का, जो दशाश्वमेध घाट में स्थित है। और साथ ही साथ ये जो आकृति आपको दिख रही है ये ट्रॉली है, जिसे नमूने के तौर पर यहाँ स्थापित किया गया है। और दशाश्वमेध घाट पर ये सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जो काफ़ी खूबसूरत है। और अब हम वापस निकल रहे हैं दशाश्वमेध से गोदौलिया की तरफ। और इस दौरान जो वीथियाँ हैं उनका भी हम आपको अवलोकन करा रहे हैं। मंदिरों को देव दीपावली के अवसर पर काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है, क्योंकि देवताओं की दीपावली है। तो इस दिन मंदिरों में और देवालयों में दीप प्रज्वलित की जाएंगी और गंगा के काशी के कई घाटों पर लाखों दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी आतिशबाजी भी होती है संध्या काल में गंगा के ठीक ऊपर, जो देखने लायक होती है। और इसलिए भी यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। काफ़ी बड़ी भीड़ होती है और सामान्य लोगों का पहुँच पाना काफ़ी कष्टदायी होता है। काफ़ी भीड़ होती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी कई घेरों को पास करके ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब हमारा कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान का सफर यहीं पर समाप्त होता है। ये भगवान नंदी की प्रतिमा जो गोदौलिया चौराहे पर स्थापित की गई है। और फिर किसी अगले वीडियो में हम कोई और कहानी लेकर आएंगे, कोई और नया वीडियो लेकर आएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।